बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से यूट्यूब चैनल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्तों ने बड़ा ही इसको अप्रिशिएट किया, कुछ ने बहुत ही ज़्यादा इसके लिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट भी किया। और बतौर तालिब इल्म हमने ये चैनल जो है इस वजह से बनाया, इसमें मेरी एक मुस्लिम बहन भी शामिल है और मेरे एक दो दोस्त भी शामिल हैं। हमारा मकसद इसका बनाने का ये नहीं है कि हम किसी को मसाइल बताएं या किसी के कोई, हमारा बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जो हमारे ज़िम्मे काम लगा, एक दूसरे को खैर की बात करना, एक दूसरे को फ़ज़ाइल बताना कि नमाज़ पढ़ने पे क्या मिलेगा, ज़िक्र करने पे क्या मिलेगा, हमारे आने का दुनिया में क्या मकसद है। हमारा मकसद सिर्फ ये है बतौर तालिब इल्म कि हम लोगों को इस यूट्यूब की चैनल से ये सारी बातें समझा सकें। सारी तो नहीं समझा सके, मेरा मकसद है जितना हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा खैर की बातें बता सकें। क्या कलमा पढ़ने पे क्या मिलेगा, रोज जैसे आजकल दिन चल रहे हैं, ईद के दिन चल रहे हैं, ज़िले हज के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में कैसा जिक्र करना चाहिए, इससे अल्लाह के करीब कैसे किया जा सकता है अपने आप को, और कैसे गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ ये है। और बतौर तालिब इल्म अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी ऐसी बात आती है जो अल्हम्दुलिल्लाह के ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात है, हम तालिब इल्म है, अगर कोई ऐसी बात आती है जो किसी को काबिल कबूल नहीं है तो हम अल्लाह की ज़ात के लिए उससे माफ़ी भी मांगते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हमें माफ़ भी किया जाए। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, बतौर मुसलमान और बतौर खताकार होने से हो सकता है हमारे किसी प्रोग्राम में कोई ऐसी बातें हो जाएं जो किसी को नागुज़ार गुजरे, उसके लिए हम एडवांस ही सारे दोस्तों से माजरत चाहेंगे। क्योंकि हम बतौर तालिब इल्म ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और तालिब इल्म जो होता है वो सीखता है और सीखता रहता है, और मरते दम तक हम लोग सीखेंगे इंशाअल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे की फजीलत। ये ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ जी, ऐसे बोल हैं जो जुबान में बहुत ही हल्के हैं, जो बोलने में बड़े ही हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ बड़ी ही अहमियत और बड़ी ही इसकी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, जिसका अव्वल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और आखिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, चाहे वो 1000 साल भी जिए, मरते वक्त यानी कि पैदा होने के बाद कलमा तैयबा पढ़ रहा हो और मरते वक्त कलमा पढ़ता हो ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही दे के मरे, तो 1000 साल तक भी जिए तो उससे उसका सवाल हिसाब किताब नहीं किया जाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, जिसका मफहूम है तशरीह है, कि जो शख्स 100 दफा इस कलमा तैयबा को ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ो, कितना जबरदस्त लफ्ज है, ला इलाहा इल्लल्लाह, 100 दफा जो बंदा रोजाना इसको पढ़ता है, मरते दम जब मरने के बाद कब्रों से उठेगा ऐसे होगा जैसे 14वीं का चांद है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसा होगा, जैसे 14वीं का चांद है, ऐसा खूबसूरत चेहरा, और कब्रों से मिट्टी झाड़ते हुए उठेगा। 1,24,000 के करीब तकरीबन नबी आए हैं, सभी नबियों ने आकर इसी कलमे की दावत दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या, किसी से कुछ नहीं होता, अकेले अल्लाह से होता है। हाँ जी, मैंने क्या इसके, ला इलाहा, नहीं कोई इलाह इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। कितने लोग बड़े लफ्ज है, ये कोई मामूली कलमा नहीं है। तो मेरे सुनने वाले दोस्तों से सर से ये रिक्वेस्ट है, और आज के दिनों में तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतने कीमती हैं ये लफ्ज, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 10 दिनों में इसकी तस्बीहात ज़्यादा से ज़्यादा करें, बड़े फ़ज़ाइल इसके। तो आखिर में मैं सब दोस्तों से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि नमाज तो इंशाअल्लाह सारे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस कलमे को भी 100 दफ़ा रोज़ाना पढ़ने की ज़रूर तरतीब बनाएं। इसके बड़े ही फ़ज़ाइल हैं, जैसे मैंने 100 दफ़ा पढ़ने के भी फ़ज़ाइल बयान किया, एक दफ़ा पढ़ने का भी। आखिर में एक और फ़ज़ाइल अब ज़हन में आ गया, आपको बताऊँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श जो है, ये सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी, सारी दुनिया के एटम बम, सारी दुनिया के जहाज, सारी दुनिया की मशीन, सारी दुनिया की फ़ौज जर्रा भी नहीं हिला सकती अल्लाह के अर्श को। सारी कायनात की ताकतें मिलकर अल्लाह के अर्श को जरा भी नहीं हिला सकती, जर्रे के बराबर भी नहीं हिला सकती। इतना बड़ा अल्लाह का अर्श है, और अल्लाह का अर्श भी हिलता है जब झूमता है अल्लाह का अर्श। फरिश्ते, अल्लाह को पता होता है बावजूद इसके कि ये क्यों हिल रहा है, अल्लाह फिर भी पूछते हैं फरिश्तों से कि ये मेरा अर्श क्यों हिल रहा है। फरिश्ते बताते हैं, अल्लाह एक शख्स तेरा कलमा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, तेरा कलमा पढ़ रहा है। क्या कलमा पढ़ रहा है, पूछते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने वजूद में, तन्हाई में ऐसी लगन और ऐसे अंदाज में पढ़ रहा है या अल्लाह कि तेरा अर्श झूमने लगा है। अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इसकी बख्शिश कर दी। हाय, सोचो तो सही, सिर्फ एक कलमे के ऊपर
جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کیا کچھ عطا کرے گا. ہاں جی, صرف ایک کلمہ پڑھ رہا ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سوچو میرے پیارو, کیسا زبردست لفظ ہے, کیسے زبردست کلمات ہے. خدا کی قسم بڑی فضیلت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو. ہم نے اپنی قیمت ہی نہیں جانی. ہم وہ ہیرے ہیں جو گند میں پڑے ہوئے ہیں, کبھی کسی نے اٹھا کے ہمیں صاف ہی نہیں کیا, کبھی کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ ہماری ویلیو کیا ہے, ہمارا کلمے پڑھنے کے اوپر کیا انعام ہے, سبحان اللہ پڑھنے پہ کیا انعام ہے, رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھنے کا کیا انعام ہے, صبح فجر کی نماز کے بعد اشراق کے نفل پڑھنے کا کیا انعام ہے. ہمیں سورۃ الیاسین پڑھنے کا انعام نہیں بتایا گیا. اگر بتایا بھی گیا ہے تو اس درجے کا کہ ہماری زندگی میں وہ عمل آیا ہی نہیں ہے. تو یہ چینل کا اس سارے باتوں کا مقصد بھی ایک ہی ہے کہ ہماری زندگی میں صحیح طریقے سے ذکر, نماز, قرآن کی فضیلت, سورۃ الملک کی فضیلت, باقی صورتوں کی فضیلت اور اللہ رب العزت کے احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی کے مطابق بنانے کی فضیلت, یہ سب اس چینل کا مقصد ہے. اور اس میں جتنی بھی غلطی کوتاہیاں ہوں گی خدا را ہمیں معاف کیجیے گا. اللہ آپ کی زندگی کا حامی و ناصر ہو. اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.